आज का विषय है नोटिस क्या होता है। दोस्तों, नोटिस एक प्रकार की सूचना होती है जो सरकारी संस्था द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा या कोई संस्थान नोटिस के रूप में किसी को देता है। सूचना या नोटिस कोई व्यक्ति भी दे सकता है, कोई सरकारी संस्था भी दे सकती है या गैर सरकारी संस्था भी दे सकती है, केंद्र सरकार भी दे सकती है, राज्य सरकार भी दे सकती है। यह नोटिस कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग नोटिस दिए जाते हैं। कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को नोटिस देती है तो कर्मचारी कंपनी को नोटिस देते हैं। ये नोटिस का आदान प्रदान होता रहता है। जब नोटिस दिया जाता है तो उससे उस नोटिस का जवाब मांगा जाता है। यदि वह उसका जवाब देता है तो उसको जवाबी सूचना या रिप्लाई नोटिस कहा जाता है। दोस्तों, नोटिस दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण नोटिस और एक लीगल नोटिस। लीगल नोटिस जब दिया जाता है जब कोई बात या विवाद उत्पन्न हो जाता है। जब वाद विवाद किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में या किसी सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई वाद विवाद किसी के दूसरे व्यक्ति या संस्था के खिलाफ वाद विवाद उत्पन्न होता है, तब वह अपनी बात कहने के लिए दूसरे व्यक्ति को या संस्था को एक नोटिस देता है। यही नोटिस का रूप यदि कानून के द्वारा दिया जाता है तो यही नोटिस लीगल नोटिस कहलाता है। लीगल नोटिस ज़्यादातर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रॉपर्टी के मामले, किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया लोन के बारे में या किसी के पैसे के लेन देन में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पैसे ले लेता है और वह पैसे नहीं देता, तब वह लीगल नोटिस देता है। लीगल नोटिस कब बनता है? जब वह किसी एडवोकेट के द्वारा कोई नोटिस किसी व्यक्ति को भेजने के लिए कहता है। दोस्तों, जब कोई एडवोकेट नोटिस बनाता है तो वह कानून के दायरे में या कानून के धारा के अंतर्गत वह नोटिस लिखता है। यही हमारा लीगल नोटिस कहलाता है। लीगल नोटिस में कोई एडवोकेट जब किसी दूसरे व्यक्ति को नोटिस भेजता है तो उस पर नोटिस भेजने के लिए या तो वो एक सिंपल सा साधारण पत्र तैयार करता है। इसके अंतर्गत अपने बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। उस नोटिस में अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, चैम्बर नंबर, फ़ोन नंबर इत्यादि देता है। जब वो लीगल नोटिस बनाता है तो उसमें जो टाइटल बनाता है वो लीगल नोटिस के नाम से बनाता है। फिर वह उन बातों को लिखता है जो
एडवोकेट को किसी पक्ष ने बताई हो, वह अपने अनुसार सही ढंग से एक नोटिस तैयार करता है और विपक्ष को या उनके दूसरे व्यक्ति को भेजता है। यदि वकील द्वारा जो नोटिस दिया जाता है, वकील यदि ये सूचना 15 दिन में या 28 दिन में विपक्ष से या दूसरी पार्टी से लिखकर मांगता है और वह देता है या नहीं देता है। यदि पक्ष को उस नोटिस का जवाब मिल जाता है और यदि किसी कारण से विपक्ष इसका जवाब नहीं देता या जो नोटिस दिया गया है विपक्ष उसको लेने से मना कर देता है या नोटिस को फाड़ देता है या उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसे समय में जो एडवोकेट नोटिस को भेजता है तो वह कानून में या कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है और कोर्ट में कानूनी कार्रवाई के लिए वह फाइल लगा देता है, जिसके कारण विपक्ष को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है या यूँ कहें कोर्ट के द्वारा विपक्ष के ऊपर या कोर्ट के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है कोर्ट में उस पर मुकदमा दायर हो जाता है। लीगल नोटिस देने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कोई वाद विवाद उत्पन्न हुआ है उसको बाहर से बाहर निपटा लिया जाए। यदि वाद विवाद नोटिस देने के बाद भी नहीं सुलझता तो वह कोर्ट में जाकर एडवोकेट विपक्ष के ऊपर केस बनाकर कोर्ट में फाइल लगा देता है। दोस्तों, लीगल नोटिस एडवोकेट द्वारा एक कानूनी लड़ाई लड़ने की पहली सीढ़ी है या यूँ कहें वह कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वह इस प्रकार का सबूत बनाता है और कोर्ट में उस नोटिस के बिहाफ पर विपक्ष के खिलाफ मुकदमा या यूँ कहें कोर्ट में केस डाल देता है। दोस्तों, अधिकतर एडवोकेट जो नोटिस बनाता है सामने वाले व्यक्ति को या विपक्ष को 15 दिन का, 28 दिन का या 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का समय देता है, जिससे कि वह आकर या लिखकर अपना जवाब दे। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है तो सामने वाला व्यक्ति या तो घबरा जाता है या परेशान हो जाता है। यदि वह घबरा कर नोटिस का गलत जवाब देता है या नोटिस पर कोई ध्यान नहीं देता तो विपक्ष के परेशानी में आ जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कोई नोटिस प्राप्त भी होता है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, नोटिस
यदि किसी व्यक्ति को मिला भी है और उसका जवाब उसको नहीं बन रहा है, जिस प्रकार पहले व्यक्ति ने लीगल नोटिस बनाकर भेजा है, उसी प्रकार विपक्ष भी अपनी सूझबूझ का या अपने किसी जानकार वकील से मिलकर उसका जवाब देना चाहिए। जल्दबाजी में लीगल नोटिस का जवाब नहीं देना चाहिए। दोस्तों, विपक्ष को यदि जवाब आता है तभी जवाब दें, अन्यथा इसका जवाब ना दें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि लीगल नोटिस का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लीगल नोटिस तो केवल इसलिए होता है कि जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ है उसको बाहर से बाहर सुलझा लिया जाए और कोर्ट की कार्रवाई से बचा जा सके। दोस्तों, इसलिए एडवोकेट द्वारा एक लीगल नोटिस विपक्ष को या दूसरी पार्टी को दिया जाता है। यदि वाद विवाद विपक्ष की तरफ से या पक्ष की तरफ से नहीं सुलझाया जाता तो लीगल नोटिस के आधार पर कोर्ट में फाइल लगा दी जाती है, जिसके कारण कोर्ट में केस चलता है। कई मामले कई सालों तक चलते हैं और भुगतान दोनों को पैसों का करना पड़ता है। दोस्तों, लीगल नोटिस का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ है उसको बाहर से बाहर सुलझा लिया जाए और मुकदमेबाजी से बचा जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि लीगल नोटिस क्या होता है। दोस्तों, लीगल नोटिस केवल कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है। लीगल नोटिस केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है। यदि हमें कोई उपभोक्ता फंड में जाना है तो उससे पहले हमें एक नोटिस सामने वाली पार्टी को देना होता है। वह भी एडवोकेट के द्वारा लीगल नोटिस देना होता है। यदि उसका जवाब मिल जाता है तो वह कोर्ट में जाने से बच जाता है और वहीं के बाद विवाद समाप्त हो जाता है। दोस्तों, कई बार बैंक भी किसी व्यक्ति को लोन देती है। लोन ना चुकाने के संबंध में बैंक भी दूसरे व्यक्ति को जिसने लोन लिया उसको लीगल नोटिस देती है, जिसे रिकवरी नोटिस कहा जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार लोग आपस में लेन देन करते हैं और एक व्यक्ति पैसे लेने के बाद पैसे देने से मना कर देता है, यानी कि पैसे का देने का विपक्ष के पास कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसलिए वह पहले व्यक्ति को जिससे पैसे लिए हैं वह टाल मटोल करता रहता है। तो ऐसे समय में पहला व्यक्ति जो पक्ष है वह उस पर एक लीगल नोटिस बनाकर भेजता है, तो वह व्यक्ति लीगल नोटिस जब प्राप्त करता है तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है और पक्ष की बात सुनता है और अपनी बात रखता है कि वह पैसा कब देगा, कब नहीं देगा, कैसे देगा
और ये अगर बात मान लेता है और देने को राजी हो जाता है तो यह मुकदमेबाजी से बच जाता है। दोस्तों, कई बार तो देखा गया है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चेक देता है और चेक बाउंस हो जाता है, और बाउंस होने पर जब वह व्यक्ति बताता है कि आपका चेक फेल हो गया है या बाउंस हो गया है, आप पैसा मुझे दें, तो वह टाल मटोल भी करने लगता है, पैसे देने में आनाकानी करने लग जाता है। तो ऐसे समय में वह उस व्यक्ति को लीगल नोटिस दे सकता है और अपने पैसे की मांग कर सकता है। दोस्तों, लीगल नोटिस जब दिया जाता है वो एडवोकेट के माध्यम के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लीगल नोटिस देने के बाद भी इसका जवाब नहीं देता तो विपक्ष के को कोर्ट द्वारा कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिर जो व्यक्ति अभी तक एडवोकेट द्वारा लीगल नोटिस की कोई परवाह नहीं कराता तो वह कोर्ट के नोटिस देने पर उसको कोर्ट में उपस्थित होना ही पड़ता है। यदि कोर्ट की भी अवहेलना करता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस दो प्रकार का होता है, एक साधारण नोटिस और एक कानूनी नोटिस। तो आपका वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि लीगल नोटिस क्या होता है, कब कब दिया सकता है और कौन कौन लीगल नोटिस दे सकता है। लीगल नोटिस जब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, कोई संस्थान है, कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है तो एडवोकेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को या संस्था को एक लीगल नोटिस बनाकर दिया जाता है और उसके अंतर्गत 15 दिन से लेकर 28 दिन तक या 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का समय दिया जाता है। समय की कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी समय दे सकता है। जब वह एडवोकेट नोटिस बनाकर देता है, यही हमारा लीगल नोटिस कहलाता है। लीगल नोटिस में कोई एडवोकेट अपने बारे में सब कुछ लीगल नोटिस में लिखता है, जैसे अपना नाम, पता, चैम्बर नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये लिखता है और उसका जो टाइटल बनता है वो लीगल नोटिस के नाम से बनता है। एडवोकेट के पास यदि अपना लेटर पैड है तो उसमें पहले से ही उसके एडवोकेट के बारे में लिखा होता है, जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम होता है और उस व्यक्ति ने जो बातें बताई हैं उसको एडवोकेट अपने अनुसार सही रूप में एक तरीके से लिखता है और अंत में अपना साइन करता है और पार्टी के भी साइन लेता है। दोस्तों, ये तो हुई लीगल नोटिस की बात। अतः आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि लीगल नोटिस क्या होता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।